हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एथिक्स। और आज हम करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 2 टिश्यूज़ में परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। इससे पहले हम अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में डिस्कस किया था। हमने इनके फंक्शंस, इनकी लोकेशन के बारे में भी पढ़ा था। राइट, क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम में हमने देखा था कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो हमारे प्लांट की हाइट को इंक्रीज कराता है, हमारे प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है एपिकल मेरिस्टेम। डिपेंडिंग अपॉन द अकरेंस, एपिकल मेरिस्टेम टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि रूट एपिक्स में प्रेजेंट होता है, एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि शूट टिप में प्रेजेंट होता है। एंड बेसिकली इसका फंक्शन होता है टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, एलोंगेशन कराता है ये रूट और स्टेम का। ठीक है, ये प्राइमरी ग्रोथ कराता है। देन वी हैव स्टडीड अबाउट लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम हमारे जो बार्क है, बार्क क्या है, बार्क एक डेड प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, जो कि हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो लैटरल मेरिस्टेम जो है वो हमारे बार्क के लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमारे स्टेम की गर्थ को इंक्रीज कराते हैं। बेसिकली ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। ठीक है, और फिर हमने इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा था। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं लीव्स या फिर इंटरनोड्स में, और ये क्या कराते हैं, ये लीव्स या इंटरनोड्स की एलोंगेशन कराते हैं, उनकी ग्रोथ कराते हैं। ठीक है, तो ये हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था अपने पिछले सेशन में। एंड देन वी हैव कंप्लीटेड आवर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, दैट इज परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने आप ही का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें हमने देखा था कि फाउंडेशन तक, या फिर आप कह सकते हैं छोटी क्लासेस तक, हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, राइट, बहुत सारे हमें सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। देन आफ्टर टेंथ के बोर्ड्स देने के बाद आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट परस्यू करते हैं फॉर योर करियर। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम आप चूज़ करते हैं, राइट, एंड देन आप अपनी पूरी लाइफ टाइम उसी स्ट्रीम में रहते हैं एंड उसी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं, राइट। उसी तरीके से आप अपनी जगह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू को रख के देखें। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप समझ सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फाउंडेशन में है। ठीक है, यानी वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, सिर्फ डिवाइड करते रहते हैं। जिस तरीके से आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, उसी तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, बस वो डिवाइड करता रहता है। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप कह सकते हैं कि यंग टिश्यू है। ठीक है, यंग प्लांट्स में जो टिश्यू पाया जाता है दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफ्रेंसिएशन होता है। डिफ्रेंसिएशन अकर होने की वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू वो तब बनते हैं जब उनकी शेप, उनकी लोकेशन, उनका फंक्शन डेफिनेट हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक डेफिनेट शेप एक्वायर कर लेते हैं, एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, और उनकी शेप भी डेफिनेट हो जाती है, उनकी लोकेशन स्पेसिफाई हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि उनमें डिफ्रेंसिएशन हुआ है, और हम कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सो आई होप आपको डिफ्रेंसिएशन का ये जो प्रोसेस है वो समझ आया होगा। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो जब कोई स्पेसिफिक रोल क्या करने लग जाते हैं, प्ले करने लग जाते हैं, कोई स्पेसिफिक रोल प्ले करने लग जाते हैं, और जब वो एबिलिटी टू डिवाइड लूज कर देते हैं, क्योंकि हमने देखा था परमानेंट टिश्यू की एबिलिटी होती है टू डिवाइड, कंटिन्यूसली डिवाइड, बट आफ्टर डिफरेंशिएशन, फिर ड्यू टू डिफरेंशिएशन दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड दे बिकम परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है जब वो कोई स्पेसिफिक रोल प्ले करने लग जाते हैं, और वो अपनी एबिलिटी जो है डिवाइड करने की उसको लूज कर देते हैं, राइट, तो वो क्या बन जाते हैं, वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं।
ठीक है। और इस प्रोसेस को, जिसमें एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक परमानेंट शेप एक्वायर कर लेता है, उसकी साइज, उसका फंक्शन परमानेंट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें मेरिस्टेमेटिक सेल्स की। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले जो अभी हमने बोला है उसको एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है, सो दैट आपके माइंड में इमेज छप जाए। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स take up a specific role and lose the ability to divide। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स take up a specific role and lose ability to divide। ठीक है, द प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस जिसमें जो हमारे एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दे एक्वायर अ परमानेंट शेप, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप and attain a permanent size function is called the process of differentiation। ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं परमानेंट टिश्यू के। तो परमानेंट टिश्यू के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, मतलब टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम परमानेंट टिश्यू होता क्या है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेल्स जो होते हैं परमानेंट टिश्यू के, वो लूज करते हैं ऑफ देयर एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, और डेफिनेट शेप क्या कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं। ठीक है, और फिर बाद में उनमें कोई चेंज नहीं आता है, दे डू नॉट ऑल्टर आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, वैसे के वैसे ही रहते हैं, फिर बाद में उनमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, नाउ ये जो सेल्स हैं ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर हम अपनी बॉडी की ही बात करें तो हमारी बॉडी में जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू क्या करता है, नर्वस टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। नर्वस टिश्यू का फंक्शन होता है टू ट्रांसमिट सिग्नल्स टू द ब्रेन। ठीक है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी परमानेंट टिश्यूज होते हैं, और प्लांट्स में जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनका भी कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब अगर सेल वॉल की बात करें तो परमानेंट टिश्यू की सेल वॉल थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है। ठीक है, जो थिकनिंग है वो रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है। सेल लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है। जब आगे हम इनके टाइप्स के बारे में देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सेल जो है वो लिविंग भी हो सकते हैं परमानेंट टिश्यू में, या डेड भी हो सकते हैं। जो सेल वॉल है वो थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इनके टाइप्स के बारे में देखें तो टाइप्स के बारे में बाद में हम, मतलब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इन टाइप्स के नेम्स देख लेते हैं बस। तो परमानेंट टिश्यू, जो परमानेंट टिश्यू है इसके टू टाइप्स हैं। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू,
simple permanent tissue and complex permanent tissue. सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी 3 टाइप्स हैं जो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। एक है पेरेन्काइमा, एक है स्क्लेरेन्काइमा, एक है कॉलनकाइमा, एक है स्क्लेरेन्काइमा। 3 टाइप्स हैं ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल हम इसे क्यों कह रहे हैं वो हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोम। ठीक है, तो ये है हमारा परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू के टाइप्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड इफ यू हैव एनी doubt related to this topic, so you can ask me in the comment box. Thank you.